हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 10 मई, दिन बुधवार, हिंदी तिथि पंचमी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए दोस्तों, एक तो आज कर्नाटक राज्य के विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। आज 10 मई को राज्य की 224 विधानसभा सीटों के लिए प्रदेश की जनता मतदान करेगी और 13 मई को फैसला आएगा कि आखिर कर्नाटक की सत्ता पर किसका ताज बंधेगा। यानी 13 मई को मतगणना होगी। और वैसे आज 10 मई को वोटिंग के चलते गोवा राज्य में सरकार ने छुट्टी का भी ऐलान किया, क्योंकि कर्नाटक में वोट पड़ रहे हैं ना, इसलिए प्राइवेट और सरकारी सभी कर्मचारियों के लिए पेड लीव भी रहेगी। और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी चुनाव से पहले लोगों से अपील की है वोट देने की। एक वीडियो संदेश जारी करते हुए पीएम बोले कि कर्नाटक राज्य को इन्वेस्टमेंट, इनोवेशन और इंडस्ट्री में नंबर 1 बनाना चाहते हैं और इसीलिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भाजपा सरकार को वोट दें कर्नाटक वासी। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। भारतीय सेना के लिए नया नियम लागू, अब एक जैसी होगी बड़े अधिकारियों की वर्दी भी। जी हाँ दोस्तों, आने वाली 1 अगस्त से ही इंडियन आर्मी के लिए कॉमन यूनिफॉर्म का नियम लागू हो जाएगा और इस नियम के मुताबिक ब्रिगेडियर और इससे ऊपर की रैंक के सभी अधिकारी अब एक ही जैसी वर्दी पहनेंगे। सेना के कमांडरों की तरफ से ये फैसला लिया गया, जो कि आने वाले 1 अगस्त से लागू होगा, है ना। और वह देखिए, मोदी सरकार की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया। 50 रुपए किलो से कम भाव वाले सेब अब भारत में नहीं आयात किए जाएंगे, यानी कि इंपोर्ट नहीं किए जाएंगे। अभी भारत दुनिया के कई देशों से सेब का इंपोर्ट करता है, यानी कि आयात करता है, जिनके नाम भी आप देख सकते हैं। लेकिन इसी आयात को लेकर अब सरकार ने कुछ नई शर्तें लगा दी हैं और 50 रुपए से सस्ते विदेशी सेब अब भारत में नहीं बिकेंगे। दरअसल सरकार हमारे देश में हिमाचल प्रदेश और कश्मीर के किसान भाई लोगों के हित को ध्यान में रखते हुए यह बड़ा फैसला लिया, क्योंकि किसान भाई लोग काफी लंबे समय से सेब पर बैन लगाने की मांग कर रहे थे। इंपोर्टेड सेब जो होते हैं ना, इंपोर्टेड एप्पल, उन पर यह बैन लगाया जाएगा। नया नियम लागू हो चुका है ना। अच्छा, वह दोस्तों, भारत के लिए, हिंदुस्तान के लिए एक बड़ी अच्छी खबर निकल कर आ रही है कि दुनिया में बिजनेस शुरू करने के लिए भारत टॉप 5 कंट्रीज में शामिल है। और अभी हमारे देश में चीन से भी दुगुनी नई महिला एंटरप्रेन्योर बन रही है। दुनिया भर में 49 देशों पर यह स्टडी हुई और इस स्टडी में यह पता चला कि भारत बिजनेस करने के मामले में दुनिया के कई देशों से बेहतरीन पोजीशन पर है। स्टार्टअप्स को भारत में अच्छा इन्वायरमेंट मिलता है, मतलब, है ना। अच्छा, बड़ी खबर है, चीन, कोरिया, इंडोनेशिया से आयातित ऑप्टिकल फाइबर पर भी डंपिंग रोधी शुल्क लगाने की सिफारिश की गई है। अब देखते हैं सरकार के द्वारा इस पर क्या फैसला लिया जाता है। जो भी अपडेट आएगा मैं आपको बता दूंगा। और वह देखिए अगला अपडेट, इजराइल के विदेश मंत्री एली कोहन, जो कि 3 दिन के भारत दौरे पर आए हुए हैं, अब वो वापस अपने देश लौट चुके हैं। जाने से पहले उन्होंने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलकर दौरा खत्म किया और इजराइल में हो रही घटनाओं का हवाला भी दिया। इतना ही नहीं, के लिए खुशखबरी है, अब सप्ताह भर में ही बैंक खाते में आ जाएगा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का पैसा। अभी किसानों को इसकी राशि मिलने में लगभग 1.5 से 2 महीने का समय लग जाता है, लेकिन मोदी सरकार अब किसानों को बीमा फसल योजना का फायदा तुरंत देने के लिए जल्द भुगतान पर कार्य कर रही है। अच्छा, बनाने वाली कंपनी 225 करोड़ रुपए का आईपीओ लाने जा रही है। देश में वायर केबल वगैरह बनाने वाली देश की 5वें नंबर की एक कंपनी है। नाम है इसका आरआर केबल। इसने सेबी के पास आईपीओ के लिए दस्तावेज भी जमा कर दिए और जल्द ही इसका आईपीओ आएगा। अच्छा, बड़ी खबर देखिए, सरकार के खिलाफ जन संघर्ष पद यात्रा शुरू करेंगे राजस्थान के उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट। 11 मई को अजमेर से ये जन संघर्ष पद यात्रा की शुरुआत करेंगे अशोक गहलोत सरकार की नीतियों और जनता की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए। वैसे देखिए, राजस्थान की पॉलिटिक्स यानी राजनीति में भी फिर से कंट्रोवर्सी पैदा हो रही है। अशोक गहलोत पर तंज कसते हुए सचिन पायलट बोले कि जिसका राजनीतिक जीवन पैसे पर है उसे सिर्फ पैसा दिखता है। उन्होंने कहा कि गहलोत के नेता वसुंधरा है, सोनिया नहीं। 11 मई से वो पद यात्रा भी निकालेंगे। वैसे राजस्थान के लाखों स्टूडेंट्स के लिए बड़ी अच्छी खबर आई है। अब 70 लाख से भी ज्यादा स्टूडेंट्स को हर दिन फ्री दूध मिलेगा। आने वाले नए शैक्षणिक सत्र से ही ये नई योजना शुरू होगी और इस पर राजस्थान सरकार 864 करोड़ रुपए भी खर्च करेगी। और ये जो दूध दिया जाएगा बच्चों को, ये मिल्क पाउडर से तैयार किया जाएगा। अभी तक सप्ताह में सिर्फ 2 दिन दूध दिया जाता है। राजस्थान सरकार की बाल गोपाल योजना के तहत जो कक्षा 1 से 8वीं तक के छात्र है ना, उनको ये दूध मिलता है, लेकिन अब सप्ताह में रोज मिलेगा। वापस गर्मी की छुट्टियों के बाद नया सेशन शुरू होगा ना, तो उसी से ये फायदा मिलना शुरू हो जाएगा। और इसके साथ ही देखिए, एक और घोषणा की है गहलोत सरकार ने कि कोटा और बूंदी जिलों में नहरों और माइनरों को भी मजबूत बनाया जाएगा। इसके लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 406 किलोमीटर की पक्की लाइनिंग के प्रस्ताव को और सुधार कार्य को भी मंजूरी दी है। वह देखिए, बड़ी खबर, बारिश की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। हालांकि लैंडफॉल के बारे में कोई पता नहीं है, लेकिन ये जल्दी बहुत गंभीर तूफान में बदल जाएगा मोचा। 2 देशों में तबाही की आशंका है, एक तो भारत और इसके अलावा बांग्लादेश सीमा पर भी ये तूफान जाएगा, तो बांग्लादेश में भी इस तूफान के चलते तबाही मच सकती है। हालांकि भारत के कई राज्यों में इस तूफान के चलते धूल भरी आंधी वर्षा वगैरह देखने को मिलेगी। देखिए, दिल्ली एनसीआर में भी तेज आंधी आ सकती है। तेजी से बढ़ रहा तूफान मोचा इसी के चलते, है ना। अच्छा, बिहार के 12 जिलों में पारा 40 डिग्री के भी पार पहुंच चुका है। अब 14 मई के बाद गर्मी और बढ़ेगी। अच्छा, वहीं सराफा बाजार पर सोने चांदी के रेट पर नजर डालें दोस्तों, तो देखिए आप, सोने चांदी का भाव उछला है। 24 कैरेट गोल्ड की कीमत अभी 60,950 रुपए प्रति 10 ग्राम चल रही है, जबकि शुद्ध चांदी की कीमत 82,700 रुपए प्रति किलोग्राम तय की गई है। वैसे कई मार्केट एक्सपर्ट का ये भी मानना दोस्तों कि चांदी में निवेश करना भविष्य के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है, क्योंकि बीते 1 साल में ही 40% से भी ज्यादा का रिटर्न दिया चांदी ने, है ना। अच्छा, चलिए अब अपन कुछ एजुकेशनल खबरें देख लेते हैं फटाफट से। देखिए, CUET PG के लिए रजिस्ट्रेशन फिर से शुरू हो चुका है। डेट वगैरह
आप देख सकते हैं। और साथ ही SSC ने CHSL रिक्रूटमेंट का एडवर्टाइजमेंट भी जारी कर दिया है। 12वीं पास और उम्मीदवार 8 जून से अप्लाई कर पाएंगे, है ना। अच्छा, बड़ी खबर देखिए, पंजाब में जालंधर लोकसभा सीट पर आज बुधवार को उपचुनाव होंगे और इसके चलते पंजाब सरकार ने सार्वजनिक छुट्टी का भी ऐलान कर दिया है। अच्छा, हरियाणा बोर्ड का बड़ा फैसला देखिए दोस्तों, अब तीसरी और 5वीं क्लास के स्टूडेंट्स भी बोर्ड एग्जाम देंगे। HBSE बुनियादी परीक्षाएं कराएगा। और वह देखिए, यूपी के पॉलिटेक्निक संस्थानों में एडमिशन लेने की लास्ट डेट भी बढ़ चुकी है। अब 25 मई तक स्टूडेंट्स अप्लाई कर पाएंगे, है ना। चलिए, एजुकेशन के बाद अब देश से जुड़ी कुछ और खबरें देख लेते हैं। देखिए, मार्केट से अपडेट आ रहा, रिलायंस इंडस्ट्रीज के कैपिटल एक्सपेंडिचर का वित्त वर्ष 2025 से दिखेगा लाभ। JP मॉर्गन की रिपोर्ट में इस बात सामने आई है। वहीं बायजू कंपनी $1 अरब की फंडिंग उठा रही है। मिडिल ईस्ट की सॉवरेन फंड इसमें बड़ा निवेश करेगी।